एक ड्रिंक था, नाम गोल्ड स्पॉट। बचपन की हर शादी, हर समर वेकेशन की जान। ऑरेंज फिज खुलते ही पूरा माहौल बदल जाता था। फिर एक दिन ये ड्रिंक शेल्व्स से ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने रातों रात हिस्ट्री मिटा दी हो। लोग बोले टेस्ट खराब था, कुछ बोले डिमांड गिर गई, पर असली कहानी कहीं और लिखी जा रही थी। एक डील हुई, एक जायंट आया और गोल्ड स्पॉट का रास्ता एकदम क्लीन कर दिया गया। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही कहानी बताने वाला हूं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, पर हर भारतीय ने महसूस की है। गोल्ड स्पॉट एक बोतल नहीं था, वो एक मूड था। एकदम चमकीला नारंगी रंग, तेज फिज और वो मीठा जायका जो जुबान पर चिपक जाता था। मेरा पहला गोल्ड स्पॉट मैंने 2003 में पिया था। दुकान का शटर आधा खुला था, गर्मी बहुत थी और गोल्ड स्पॉट की बोतल हाथ में बर्फ की तरह लग रही थी। एक घूंट लिया और लगा जैसे किसी ने अंदर छोटी सी दिवाली जला दी हो। फिर एक दिन गोल्ड स्पॉट गायब हो गया। धीरे नहीं, चुपचाप नहीं, ऐसे जैसे किसी ने मेमोरी से पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया हो। लोग सोचते हैं ड्रिंक फ्लॉप हुई थी या टेस्ट चल नहीं पाया, पर सच इससे उल्टा है। गोल्ड स्पॉट इतना सक्सेसफुल था कि उसी वजह से खत्म हुआ। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। गोल्ड स्पॉट 1970 के दशक में पार्ले ने लॉन्च किया था। वही पार्ल जिसने थम्स अप और लिम्का बनाई। ये तीनों मिलकर इंडिया की कोल्ड ड्रिंक दुनिया पर राज करते थे। हर बर्थडे पर गोल्ड स्पॉट की क्रेट आती थी। हर रेलवे स्टेशन पर वो नारंगी बोतल चमकती थी और उसका एड गोल्ड स्पॉट द जिंग थिंग आज भी कानों में गूंज जाता है। मामला पलटा 1993 में, जब कोका कोला इंडिया वापस आया। कोक को एक ही चीज चाहिए थी, पूरे मार्केट पर सीधा कंट्रोल, और पार्ले उनके पास था इंडिया का सबसे पावरफुल कोल्ड ड्रिंक लाइनअप। थम्स अप, लिम्का, सिट्रा और गोल्ड स्पॉट सबसे चहेता। कोक ने जल्दी समझ लिया इन ब्रांड्स को हराना मुश्किल है, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरा पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक पोर्टफोलियो खरीद लिया। अब कहानी यहां इंटरेस्टिंग बनती है। डील के बाद कोक के पास चारों ड्रिंक्स आ गईं, पर उन्होंने सबको बचाया नहीं। थम्स अप बच गया, क्योंकि इंडिया में कोक से ज्यादा थम्स अप चलता था। लाइम्का बच गई, क्योंकि उसका कोक के फ्लेवर से सीधा मुकाबला नहीं था। लेकिन गोल्ड स्पॉट का मुकाबला कोक के ग्लोबल ब्रांड फैंटाइन से था, और कोक दुनिया में एक ही ऑरेंज ड्रिंक को प्रमोट करना चाहता था, वो था फैंटा। गोल्ड स्पॉट सिर्फ इंडिया में चलता था, फैंटा दुनिया भर में। तो कोक ने फैसला किया गोल्ड स्पॉट को क्वाइटली मार्केट से हटा दिया जाए। न कोई तारीख, न कोई फेयरवेल एड, कुछ नहीं। बस शेल्फ से बोतलें गायब होने लगी और उनकी जगह आने लगी फैंटा। प्रोडक्शन बंद हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन रुका। कुछ ही महीनों में गोल्ड स्पॉट एक याद बन गया, मगर टेस्ट वो किसी को नहीं भूला। किसी मैच के बाद ठंडी गोल्ड स्पॉट पीने का मजा, या गर्मियों में फ्रिज से भरी पहली एसआईपी, ये यादें लोगों के अंदर आज भी जिंदा हैं। कई लोग आज भी इंटरनेट पर पुरानी गोल्ड स्पॉट की बोतलें खरीदते हैं। कुछ लोग अलग अलग ड्रिंक्स मिक्स करके वो टेस्ट रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर सच कहूं, गोल्ड स्पॉट जैसा किक किसी ड्रिंक में नहीं आया। गोल्ड स्पॉट इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो कमजोर था, वो इसलिए मरा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत था। इतना कि फंता के लिए खतरा बन सकता था। एक इंडियन ओरिजिनल ड्रिंक ग्लोबल स्ट्रेटेजी की वजह से हटाया गया, पर नॉस्टैल्जिया ने उसे कभी मरने नहीं दिया। गोल्ड स्पॉट बोतलों से गया, पर लोगों के बचपन से कभी नहीं गया। गोल्ड स्पॉट की याद किसको किसको है? आपके शहर में आखिरी बार ये ड्रिंक कब मिला था? नीचे कमेंट में अपनी यादें ड्रॉप करो, शायद आपकी स्टोरी अगली वीडियो में फीचर हो जाए। अगर गोल्ड स्पॉट कभी वापस आए तो क्या तुम फिर से खरीदोगे? कमेंट में बताना तुम्हारी पहली गोल्ड स्पॉट मेमोरी क्या थी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। ऐसी ही हिडन इंडियन स्टोरीज मैं हर हफ्ते खोल कर लाता हूं। सब्सक्राइब दबा देना। हम फिर मिलेंगे इंडिया की किसी और खोई हुई कहानी के साथ।